साहब कहते कबीर कुल की करनी के कारण हंसा गया विगो, फिर यू कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज इन लोगों की शर्म में आकर हम अपने कर्म धर्म में खराब कर लिया मर्यादा को, कल कुत्ते गधे सूअर बनकर धक्के खावांगे, तब ये कुल के लोग कौन डाल उड़ा देगा, कौन बचा देगा। यह बात भगत के ठीक से समझ में आ जानी चाहिए और आ जाती है। बच्चों, जब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है जब उसका लेखा शुरू होता भगवान के दरबार में, और ये अपने आप आ जाती है। किसके ज्ञान से आती है? पिछले संस्कार से आती है। पिछले संस्कार से आपको राह मिला है, आज से नहीं हो आप। गरीब साथ दो से तीन मस्करी चोरा नाल फसाद, मन अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगुन के मार। युगों युगों से मालिक आपका पीछे पड़े हुए हैं, आप सत्कर्म मांग लियो, इतने प्रमाण दे दिए हैं। कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाता है मालिक पर, हर तरह से आपके साथ विकसा रहे, वो हर संभव कोशिश दाता कि आपको निकाल। किसी कलयुग में जैसे अब स्टार्ट होता है ऐसे होता है। यथार्थ भक्ति मार्ग कोई अपना दास बेचते हैं, उसको सारा समझा बुझा कर देते हैं, तो वो हजारों वर्षों तक तो सही चलता है। उसके बाद भी, उसके दौरान भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन एक गलती होगी तो उसको दोबारा अगर हो सकता है, मालिक की दया हो जाती है, आसपास जन्म हो जाती, जल्दी मनुष्य का जीवन मिलेगा इन्हीं के हमारे बच्चों के घर में। नहीं तो फिर पता नहीं कहा इसी जगह पटक देगा काल, दूसरे देशों में उन तक पहुंचना फिर कठिन हो जाएगा आप तक। तो इसलिए इस बात ने जो अब आपको प्राप्त हुआ है ज्ञान, इसको हल्के बना लो और इसकी तरफ कसक जब बनेगी जब सत्संग ठीक से सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितना अनमोल काम है जो मालिक ने आपके लिए कर दिया, और ये कितना कंपलसरी है अपने लिए इस जीवन में करना चाहिए। तो ज्ञान से पता चलता है, और ज्ञान का भी सुनने का भी जिसके पास समय नहीं है तो तैयार कैसे होगे। जैसे टीचर है, पहली कक्षा से अक्षरों को समझाना शुरू करता है, सारा वर्ष समझाता, जब जाके कितने क ख और खरगोश लिखना सीखते हैं, दूसरी कक्षा में फिर और अच्छी बुद्धि बन जाती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं दसवीं, फिर धीरे धीरे तो वो सुनते रहते हैं टीचर की बातों को, उसमें करते भी रहते हैं जो बताता है, और फिर खेला कूदी भी करते रहते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो इसी प्रकार आप ये पीरियड अटेंड करो, सत्संग सुनो अच्छी तरह। आपने बहुत सुन रखे सत्संग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक विस्तार बताया आपको, प्रमाणित किया आपको, ये सिद्ध किया, ये सच्चाई है जो दास बताओ है। अब ये कुछ सत्संग प्रणाली की दया से कृपा हो रही है, तो इनको फिर ध्यान से सुना करियो, एक समय निर्धारित कर लियो, एक वो चला कर जो 10-20 मिनट आध घंटा सुनते रहना, तो इससे जागृति बनी रहेगी, हिम्मत बनेगी, संसार की असलियत सामने रहेगी, ये लोक अच्छा नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोका रे, फिर नहीं रहसी लोका। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में हंसुआ बालक के आंसू झलका करते थे। देख के ताके फंस गए हम, पर वो देख चुके थे ऊपर के सुख को और सतलोक और मालिक को कति निकट से देख चुके थे। अब बच्चों, जैसे ही आपकी दशा है, आपको ज्ञान हो गया, तो आप सोचते हो, कोशिश रहती है कि और को भी बता दो, इसने भी समझा दो, भाई ने समझा दो, बहन ने समझाओ। तो ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि हम यहाँ गसूट की तरफ फंसा रखे हैं, बड़ा षड्यंत्र से रोक रखे हैं, और कबीर साहब की शक्ति के बिना यू काम करे कौन है। कबीर साहब की शक्ति आओगी गुरु के माध्यम से, बगैर तार के लाइट काम करे कोई ना, कितने गुण गाए जाओ उसके। तो गुरु को एक वायर समझ लो, बेसिक एक सिंपल सा है,
और वह पावर उसके अंदर से आओगी, वही काम करेगी। तो वो लिखवाते थे, आंखों में पानी भर जाता था। बहुत आराम से बोलते थे ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। कि दृष्टि पड़े सो फना है, फना माने नासवान, नष्ट होगा एकदम। धर अंबर कैलाश, या धरती और यो आसमान, और वो कैलाश पर्वत जिसको तुम कहते हो शिव जी रहते। कहते हैं गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है। सुरत समो श्वास, ये बनावटी है सारा कुछ। यह पृथ्वी बनावटी, जो शरीर बनावटी, कृत्रिम। ये शरीर कति झूठा, और ऊपर से इसके ऊपर या चाम लपेट के अंदर सारा हड्डी चाम मांस खून बलगम विष्टा पेशाब ये भरा पड़ा है इसके अंदर। ऊपर से चाम लेप के और पेंट कर दिया इसको बाढ़ पे, मिट्टी पे। ये मिट्टी के खिलौने ही है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। मनुष्य वाली मिट्टी के बिना ये बन भी नहीं सकता। तो अब इसका हमें लाभ उठाना है, इससे कि हार श्रृंगार में लिपा पोती में नहीं लगा रहना। यह समझ में आ जानी चाहिए आपकी बात है। बताओ के सांग है, कितना अच्छा लगता है। जैसे भैंस का काटड़ू मर जाए बच्चा, व्यापारी लोग उसकी खाल उतरवा के और उसमें भूस भरवा के समार पे सुनवा लेते। ना उसका सर होता है, एक पुछड़ पुछड़ छोड़ दिया करते, और ऐसे लटका कर उसमें रस्सी समवा लेते, अंदर ही सिलवा लेते, और उसको भैंस के आगे टांग देते। उसने चट्टे जाती, लेकर चलते रहा उसका पाछे पाछे भाग लेते, मेरा बच्चा है। तो ये अपना मानव शरीर और यहाँ की सारी चीज ऐसी है, या तो आपके समझ में आवेगी और इससे लाभ उठाओ। आप समझ जाओ इसको। ये मृत्यु के बाद दो मुट्ठी राख हो जाती है। कहाँ गया वो इतना सुंदर था, माचे माचे फिर थे इस समय लिपस्टिक ला ले, इससे के ऊपर बाल बाल माचे माचे आंडे, बालक भी लड़के भी लड़की भी। तो इससे की लिपा पोती पे इसी में ना उलझ रही हो, जिसको समझ रही हो है क्या। लेकिन ये बहुत कीमती भी बताया है। ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये है। अब आप भक्ति करो, अपनी संतान को जोड़ दो जैसे तैसे। बच्चे को बचपन से रंगोगे तो और अच्छा रंग जाएगा। और सत्संग तो ऐसी चीज होती है, कितनी उम्र में हो, कति धोखा डरते हाथ में, और कसक पैदा हो ही जाती। खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, ये थिर नहीं रसी लोका। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का पेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, गीता 7 श्लोक 12 13 15 तक ये बताया है। रजगुण तमगुण और सतगुण से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, काल कहता, जो गीता बोल रहा है ब्रह्म। जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये सूक्ष्म वेद में तो गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखा है। आज आपको पुराणों से भी और सब जगह से सिद्ध करना पड़ा कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा को, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो चाहे शंकर कहो, एक ही बात है। ये तीनों देवता है, यही तीनों गुण है। तीनों देवताओं के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मृत्यु, ये जो हो रहा है ये काल के लिए है। 1 लाख इसने मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लग गया है। अगर इसको श्राप ना लगता तो मनुष्य जीवन भी नहीं देता अपने को। मनुष्य जीवन में भी हम अपने भगवान के घर जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, गरीबदास जी ने वही 300 वर्ष पहले बताया था
रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावरी। चौथा इनका पिता है ज्योति निरंजन। इसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं है ठीक से आज तक। और परमात्मा जो इनका सबका दादा है, जिसका सबका बाप है, काल निरंजन का भी बाप है, उसने आके बताया। कबीर साहब कहते चौथे ने भी छोड़ा है और पांचवें ने जावे। पांचवा सतपुरुष हमारे भगवान कबीर साहब कहे, कबीर सो सतलोक से दावे वो हम पर आवे। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। गरीबदास जी कहते हैं चार वेद और ये पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, इनके आधार से कोई राहत नहीं मिलनी, कोई मोक्ष नहीं होना। तो गरीबदास जी कहते ये भ्रमित ज्ञान से युक्त है, इनमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल तक के इस घेरे का ज्ञान है। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सत्संगी रे। सत्संगी, सत्संग का अर्थ होता है जहां पर भगवान की चर्चा हो पर सच्ची हो। आज तक किसी ने सिर पैर का पता नहीं था बच्चों, ये तो आप समझ गए, सयाने हो गए हो, ऐसी बात नहीं, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, आपको सब प्रमाणित कर दिया है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं विश्व के अंदर आज के दिन दास के अतिरिक्त। ये अभिमान समझो, बड़ाई समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो, आप अपनी बुद्धि का लेवल है। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, उस मालिक का सूक्ष्म वेद बांट रहे हो, आप सत्संगी हो। बच्चों, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। जब तुझे ऊपर के लोगों का ज्ञान नहीं, सच्चे लोगों का, स्थान का, वहां के सुख का, अकलोक का अर्थ होता यहाँ जिसका कभी वर्णन हुआ ना हो, किसी ने उसके बारे में कहा ना हो, जानकारी ना दी हो। फिर ऊपर के लोगों में सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोक को भी अकलोक कहते। वो वहां जाने के बाद वो अकलोक है, यहाँ ये ऊपर के सतलोक भी अकलोक है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, पता ही नहीं था। जब तुझे हे प्रवक्ता, वेदों के ज्ञाता, तुझे अकलोक का, उस सतलोक का पता नहीं, फिर इन चार वेदों के गाने से क्या लाभ है। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दी नाम, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया। लेकिन बहुत उल्ट पूजा नहीं, कौन तुम्हारा गांव, पैर की कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी। बच्चों, आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक दत क्या का। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया।
अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक में उनको भोग कर मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाएगी, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर आ गए, सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल इन टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर, कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा अगले युगों में, जो चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये बात स्वर्ग में रहेंगे, वहां स्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते के हो सके आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बुला कर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।